हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2। चैप्टर का नेम क्या है वो देख लीजिए, हमारी पृथ्वी के अंदर, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि पृथ्वी के ऊपर, है ना, डैट मीन्स पृथ्वी पर जो पहाड़ है, पर्वत है, ये सारी चीज़ को हम लोग देखे थे। और ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे पृथ्वी के अंदर, है ना। तो हम लोग पृथ्वी के अंदर ताक झाँक करेंगे और समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ है। और ये भी हम लोग को जानना एक इंटरेस्टेड चीज़ होगा, क्योंकि इसका जो हमारा लाइफ में यूजफुल होता है, हमारा लाइफ से ये जुड़ा हुआ है। तो चलिए फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। और वैसे ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। हम सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज जो ये एनसीईआरटी का सीरीज है उसमें डिस्कस करते हैं। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको चैप्टर वाइज डिस्कशन हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग, है ना। पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो ये जो पृथ्वी है, ये आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी ये है। तो ये पृथ्वी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपरी पार्ट को प्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी का जो सतह है, सबसे सतह की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये देख रहा है आपको, देखिए ये क्या है? प्रॉपर्टी है। और मेंटल जो है, ये यहाँ का एरिया है। पृथ्वी के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको मेंटल कहते हैं। और जो सबसे लास्ट होता है, सबसे आंतरिक होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट को क्रॉड कहते हैं, ठीक है। 3 चीज़ यहाँ से क्लियर हुआ। पृथ्वी के सबसे ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। और उसके जो मिडिल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? मेंटल। और उसका जो लास्ट पार्ट है यानी आंतरिक पार्ट है, इनर पार्ट है, उसको हम कहते हैं क्रोड। क्रोड को 2 पार्ट में बांटा गया, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। देखिए पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, ठीक है। और 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सन्निहित मुख्य रूप से ये सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। जो प्रॉपर्टी है वो क्या चीज़ से बनी है? तो 2 चीज़ से बनी है, सिलिका और एल्यूमिना। इसलिए इसको कहा जाता है सियाल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सियाल क्या है? सियाल मीन सिलिका और एल्यूमिनियम। प्रॉपर्टी किससे बना हुआ है? सिलिका से, जिसको सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिसको शॉर्टकट में सियाल भी कहते हैं। तो सियाल मीन सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो मिडिल पार्ट था जो मेंटल था, वो मेंटल क्या चीज़ से बना है? वो सीमे से बना है। सीमे मीन्स क्या हो रहा है? सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो मेंटल क्या चीज़ से बना है? सीमे से बना है। और सीमे मीन सिलिका और मैग्नीशियम, ये बात आप याद रखेंगे। और जो आंतरिक पार्ट है, जो पृथ्वी का आंतरिक पार्ट है, वो क्या है? क्रॉड है। तो क्रॉड क्या चीज़ से बना है उसको अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्रॉड जो है ये नीफे से बना हुआ है। नी मीन्स निकल और फे मीन्स नी में निकल और फे मीन्स फेरस। तो नीफे से बना हुआ है। ये मुख्य जो निकल और लोहे की बनी होती है, ठीक है। ये केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। हम लोग क्या देखे थे अगले पार्ट में कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान हमारा बढ़ता जाता है। और उसी तरह से हम पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं उसी हमारा जो तापमान है वो क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी था वो मात्र कितना % है? पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है,
तो प्रॉपर्टी कौन सा भाग था, ऊपर वाला लेयर को यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी मान लेते हैं हम, है ना। ये जो है इसको प्रॉपर्टी करते हैं। तो इसका कितना परसेंट है, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इसका 1% है। इसका एरिया कितना है, 1%। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये मेंटल पार्ट है, ये यहाँ से जो पार्ट है ये मेंटल है, मिडिल पार्ट है पृथ्वी का, ठीक ना। ये मेंटल पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, मेंटल है, ये पार्ट है। इसका एरिया का कितना एरिया है, कितने परसेंट में फैला हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो है मेंटल एरिया लिया है 84%, ठीक ना। और जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है इसको हम रेड से कर देते हैं। ये देखिए ये जो एरिया है ये क्रॉड कहलाता है और ये मात्र 15% में है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो पृथ्वी का ऊपरी लेयर है उसको प्रॉपर्टी कहते हैं, उसका एरिया कितना है 1%। उसके बाद जो मिडिल लेयर है उसको मेंटल कहते हैं और उसकी एरिया कितना है, तो 84% सबसे ज़्यादा, है ना। उसके बाद जो एरिया बचता है वो क्रोड के नाम से जाना जाता है और ये क्रोड जो है 15% में फैला हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जाने थोड़ा शैल एवं खनिज के बारे में। तो शैल क्या है और खनिज क्या है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो शैल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि शैल किसे कहते हैं। तो शैल पृथ्वी के जो प्रॉपर्टी बनने वाले जो खनिज पदार्थ है उसको हम शैल कहते हैं। तो पृथ्वी तो अनेक खनिज प्रकार से बना हुआ है, तो शैल जो है अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं। शैल क्या है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। शैल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को शैल कहा जाता है, ठीक है। अब शैल जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो शैल जो है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन शैल होता है, तो अग्नेय शैल, अवसादी शैल और कालांतरी शैल, ठीक है। इसको इंग्लिश में इग्नियस शैल कहते हैं, सीडिमेंट्री शैल कहते हैं और मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि अग्नेय शैल किसे कहते हैं, ठीक है। अग्नेय शैल किसे कहते हैं, तो हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी के अंदर द्रवित मैग्मा है वो क्या होता है, वो मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है ना। और ये ठोस बना हुआ जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, अग्नेय शैल कहते हैं। इसको 2 नाम से जानते हैं। जो मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसे अग्नेय शैल कहते हैं और प्राथमिक शैल भी कहते हैं, ठीक है। अब अग्नेय शैल जो है वो 2 प्रकार का है, ठीक है। अग्नेय शैल कितने प्रकार का है, तो अग्नेय शैल 2 प्रकार का है। कौन कौन, अंतर्भेदी और बाह्यभेदी, ठीक है। मैग्मा जो है वो प्रॉपर्टी, जो मैग्मा है वो क्या होता है, द्रवित लावा जो होता है पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक ना। और जब आता है और तेजी से ये क्या होता है, ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, तो इसे हम बाह्यभेदी कहते हैं, ठीक है। जो मैग्मा धरती फटकर जो मैग्मा निकलता है और वो ठंडा होकर जो ठोस रूप ले लेता है उसको हम बाह्य अग्नेय शैल कहते हैं। और जो मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतभेदी शैल कहते हैं, अंतभेदी अग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। देखिए जीवाश्म क्या है, जीवाश्म किसे कहते हैं, तो शैलों की परतों में दबी मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। हम लोग शैल समझे थे कि पृथ्वी की ऊपरी परत
खनिजों से बना हुआ है, वो सारे परत बनने में कई खनिज लगे हैं, उसी को क्या कहते हैं, शैल। तो ये सब जो है शैल की परतें में क्या होती है, मृत पौधे, जीव जंतु सारे दब जाते हैं और जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। वो सारे अवशेष से क्या होता है, अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रकार का जो शैल था। देखिए यहाँ शैल हम जो पढ़े थे कि शैल कितने प्रकार के होते हैं, शैल 3 प्रकार के होते हैं। अग्नीय शैल हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग देखेंगे अवसादीय शैल, उसके बाद देखेंगे कार्यांतरी शैल। ठीक है, तो अवसादीय शैल देखिए क्या है। अवसादीय शैल क्या होता है, देखिए अवसाद दबकर या कठोर होकर शैल की परत बनते हैं, इसे अवसादीय शैल कहते हैं। ठीक है, तो अवसाद क्या होता है, अवसाद होता है कि छोटे छोटे कण। अवसाद पहले हम जान लेते हैं कि अवसाद किसे कहते हैं। तो आप यहाँ समझिए कि अवसाद किसे कहते हैं। शैल लुढ़क कर या चटक कर मतलब टूट कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इन टूटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, जो शैल होता है वो कई घटना से क्या होता है, प्रभावित होकर टूट जाता है, छोटे छोटे खंड में बिखर जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो है ये कई तरह से हवा, जल आदि के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद ये अवसाद जो है दबकर कठोर हो जाता है। ठीक ना, बहुत जमा होने पर क्या होता है, दब जाता है, उसका दबाव पड़ता है और वो एक कठोर शैल बन जाता है। इसी प्रकार के शैल बने शैल को क्या कहते हैं, अवसादीय शैल कहते हैं। ठीक है, तो अवसादीय शैल को आप अवसादी है ना, तो अवसादी शैल को इस तरह से याद सकते हैं। अवसाद मीन्स क्या होता है कि शैल को किसी भी तरह से छोटे शैल जो अवसाद होता है उसको किसी भी तरह से हवा के थ्रू, जल के थ्रू, किसी भी तरह से एक जगह से दूसरे जगह से लाया जाता है और वो एक रुक कर जमा होते जाता है। वो दबाव के कारण क्या होता है, ये अवसादी शैल में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे होते हैं, जानवर व अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन शैलों पर रहे हैं, इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए सीटेट में पूछा हुआ था। शैल, ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा शैल में जो है जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म भी रहता है, तो अवसादीय शैल में। ठीक है, नेक्स्ट जो शैल, और थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए यहाँ कि अग्नीय और अवसादीय जो शैल है ये उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है, कार्यांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे चिकनी मिट्टी है ये स्लेट में चेंज हो जाता है और चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना। शैल का उपयोग हम लोग बहुत तरह से करते हैं। कठोर शैलों का उपयोग तो सड़क बनाने में, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है ना, और कई तरह से इसका खेल में भी यूज किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, शैल चक्र क्या है। तो हम लोग जो है वाटर सर्कल के बारे में पढ़े थे, वाटर सर्कल जल चक्र, उसी तरह से क्या है, शैल चक्र है। जल चक्र में क्या होता था, पहले जो नदी का पानी या सागर का जो पानी होता है वो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, वो बादल बन के फिर बारिश होता है ना। उसी तरह से यहाँ क्या होता है, शैल जो है वो मैग्मा बनता है और फिर मैग्मा शैल बन जाता है और इसी तरह से इसका सर्कल बनता है। ठीक है, अब देखिए अवसादी शैल जो है ये कार्यांतरी शैल में चेंज हो गया है ना। ये कार्यांतरी
कायांतरित सेल में चेंज हो गया, और ये अवसाद में भी सेल चेंज हो गया। अवसादी सेल अवसाद में क्यों चेंज हो गया? क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं के कारण धूप से जल के थ्रू ये टूटता है, टूटने के बाद ये बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है, इसे अवसाद कहते हैं, है ना। और देखिए अग्नीय सेल, ये जो मैग्मा है ये जब बाहर आके ठंडा हुआ तो ये अग्नीय सेल बना, और अग्नीय सेल जब फिर टूट कर क्या हो गया? अवसाद बन गया। इस तरह से फिर अवसाद जो था वो दब करके अवसादी सेल बन गया, और अवसादी सेल जो है मैग्मा में भी कन्वर्ट हो जा रहा और कांति सेल भी बन रहा, फिर कांति सेल जो है मैग्मा भी बन रहा। इस तरह से एक सर्कल बनता है, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं सेल चक्र। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, देखिए ये यहाँ जो कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देख लेंगे। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल जो है विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म व निश्चित रासायनिक होता है, ठीक ना। खनिज जो है मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का प्रयोग ईंधन के लिए भी होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इसका प्रयोग ईंधन के लिए किया जाता है ना। और इनका प्रयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, ये सारे चीज़ उद्योग में किया जाता है। तो हमारे लिए जो खनिज है बहुत ही उपयोगी है। अब हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट, क्योंकि कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? अग्नीय सेल कहते हैं। आप देखते ही टिक कर देंगे, ठीक है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए ये गलत है, पृथ्वी के सबसे अच्छा भीतरी है, ओफो सही है। तो ये देखिए पृथ्वी की जो यहाँ भीतरी लिखा हुआ है, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रॉड कहते हैं, और ये एक हो जाएगा। गा में क्या है? सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? तो ये खनिज के उदाहरण है ना। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो कौन सा सेल कहलाता है? तो अवसादीय सेल, ठीक ना। पृथ्वी के सबसे पतली परत कौन है? तो प्रपट्टी है, जो कि सबसे ऊपर है, ठीक ना। अब और कुछ है मैच करने वाला है, वो देख लेते हैं। क्रोड, क्रोड क्या है? तो पृथ्वी के सबसे अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। खनिज सेल, सेल क्या है? ये सेल जो है सेल का यूज सड़क और इमारत बनाने में किया जाता है, तो इसको आप इससे मिला देंगे, है ना। और नेक्स्ट इसमें इधर देखिए चिकनी मिट्टी किस में बदल रहा था? तो चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में बदल रहा था, यहाँ हो जाएगा। Cl क्या है? तो Cl मीन्स हम लोग पढ़े थे अभी कि Cl जो है सिलिका और एल्युमिनियम है, तो यहाँ घा का यहाँ हो जाएगा, इसको आप घा लगा लेंगे। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का और सारे चैप्टर का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।